Class 12th, exercise 2.14, two tiny spheres carrying charge 1.5 microcoulomb and 2.5 microcoulomb are located 30 centimeter apart. Find the potential and electric field. दो ऑप्शन दिए हुए हैं हमें. ए ऑप्शन में एट द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्जेस, एंड बी पार्ट में उसने कहा है एट अ पॉइंट 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिड पॉइंट इन द प्लेन नॉर्मल टू द लाइन एंड पासिंग थ्रू द मिड पॉइंट. सो स्टार्ट करते हैं. पहले हम कंडीशन देख लेते हैं हमें क्या दी हुई है. हमारे पास दो चार्जेस हैं. लेट ए पॉइंट पे हम मान लेते हैं हमारे पास चार्ज क्या है, क्यू ए. इसकी वैल्यू कितनी है, 1.5 माइक्रो कूलम. तो इसे हम लिख सकते हैं 1.5 इंटू 10⁻⁻6 कूलम. मैंने माइक्रो की वैल्यू यहाँ पे 10⁻⁻6 सब्स्टिट्यूट कर दी. तो दूसरा चार्ज हम लेट हमारा बी पॉइंट पे है. सो लेट चार्ज एट बी पॉइंट हम क्यू बी से नाम दे देते हैं. इसकी वैल्यू कितनी है, 2.5 इंटू 10⁻⁻6 कूलम. तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस हमें क्वेश्चन में गिवन है 30 सेंटीमीटर. तो इसे मीटर में कन्वर्ट करके लिखूं तो ये आ जाएगा 30 इंटू 10⁻⁻2 मीटर. अब उसने क्या कहा है क्वेश्चन में, फाइंड पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड. ए ऑप्शन में एट द मिड पॉइंट ऑफ लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्जेस. सो लेट हम मान लेते हैं कि ए बी का मिड पॉइंट है पी पॉइंट. तो मुझे पी पॉइंट पे पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड्स निकालनी है. सो लेट डिस्टेंस फ्रॉम ए टू पी, जो मिड पॉइंट है तो इसका हाफ हो जाएगा. सो 15 इंटू 10⁻⁻2 मीटर. सेम वे से द डिस्टेंस बिटवीन बी टू पी, ये भी कितना आ जाएगा, 15 इंटू 10⁻⁻2 मीटर. तो स्टार्ट करते हैं पोटेंशियल फाइंड करना. सो हमें मालूम है पोटेंशियल एट पॉइंट पी ड्यू टू चार्ज ए इज इक्वल टू किसके होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट. चार्ज एट ए पॉइंट हमारे पास कितना है, क्यू ए अपॉन डिस्टेंस मीन्स ए पी. अब यहाँ पे हम इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं. सो हमें मालूम है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी थी, 9 इंटू 10⁻9 इंटू क्यू ए की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 1.5 इंटू 10⁻6 अपॉन ए पी 15 इंटू 10⁻2. तो अब इसे हम फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं. अगर मैं 9 को 15 से डिवाइड कर दूं तो मेरे पास आ रहा है पोटेंशियल एट पॉइंट ए इज इक्वल टू 0.6. अब यहाँ पे देखिए 10⁻⁻2 है, ऊपर जाके पॉजिटिव हो जाएगा. सो हम इसे ऊपर लेके गए, इसमें अगर ऐड कर दें तो ये कितना आ जाएगा, 10⁻11. देखिए पहले मैंने ये फैक्टर सॉल्व कर लिया. सो अब इंटू 1.5 इंटू 10⁻⁻6. सो पोटेंशियल एट पॉइंट पी ड्यू टू चार्ज ए इज इक्वल टू, अब अगर मैं 0.6 को 1.5 से मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास आ रहा है 0.9. अब बेस ए में तो पावर से ऐड हो जाएंगी, 10⁻11 10⁻⁻6. सो अब यहाँ पे कितना बच गया, 10 मेरे पास 5 वोल्ट. तो ये मेरा पोटेंशियल आ गया एट पॉइंट पी ड्यू टू चार्ज जो मेरे ए पॉइंट पे है. सो नेक्स्ट इसी तरह से अब हम फाइंड कर लेते हैं पोटेंशियल एट पॉइंट पी ड्यू टू चार्ज बी. सेम फार्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट चार्ज एट बी पॉइंट. अब डिस्टेंस क्या आ गया, बी पी. हालांकि इनका मैग्नीट्यूड सेम है, सो सेम. अब इस फैक्टर की वैल्यू हमें मालूम है कितनी होती है, 9 इंटू 10⁻9. अब क्यू बी हमारे पास कितना है, 2.5 इंटू 10⁻6 अपॉन बी पी सेम 15 इंटू 10⁻2. तो जैसे हमने कहा था ये फैक्टर हमने पहले ही सॉल्व किया हुआ था, तो इसकी यहाँ पे हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं. ये हमारे पास कितना आ गया था, 0.6 इंटू 10⁻11. अब इसे मल्टीप्लाई किससे करना है, 2.5 इंटू 10⁻6 से. अब अगर मैं 0.6 को 2.5 से मल्टीप्लाई करूँ तो मेरे पास आ रही है वैल्यू 1.5. बेस ए में पावर सेट, तो ये आ जाएगा मेरे पास 10⁻5 वोल्ट. तो ये मेरे पास अब दोनों पोटेंशियल्स की वैल्यू आ गई ड्यू टू चार्ज ए के कारण और चार्ज बी के कारण. अब टोटल पोटेंशियल है ना, हम कह सकते हैं या नेट पोटेंशियल एट पॉइंट पी हमारा कितना आ जाएगा, लेट इसे वी से नोट कर देते हैं. ये आ जाएगा पी ए प्लस वी पी बी, दोनों का सम. क्योंकि दोनों ही चार्ज मेरे पास पॉजिटिव थे तो पोटेंशियल एट बी पॉइंट दोनों का सम आ जाएगा. वी ए पी की वैल्यू मेरे पास कितनी थी, 0.9 इंटू 10⁻5 प्लस वी पी बी की वैल्यू मेरे पास कितनी है, 1.5 इंटू 10⁻5. अब यहाँ पे देखिए जो मेरा मल्टीप्लिकेशन फैक्टर है उसकी पावर सेम है तो ये सिंपली ऐड हो जाएगा. सो 1.5 प्लस 0.9
ये मुझे दे देगा पोटेंशियल एट पॉइंट P 2.4 into 10 raised to power 5 वोल्ट. सो दिस इज आवर आंसर ऑफ पोटेंशियल इन ए पार्ट. अब उसने हमें इलेक्ट्रिक फील्ड भी फाइंड करने को कहा गया है एट पॉइंट P. सो अब देखिए मेरे पास दोनों चार्ज पॉजिटिव हैं, ए पे भी पॉजिटिव चार्ज है, बी पे भी पॉजिटिव चार्ज है. हमें मालूम है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पॉजिटिव चार्ज से आउटवर्ड होती है. सो ए से मेरे पास इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है, तो वो इस तरह रिप्रेजेंट होगी एट अ P पॉइंट के बाद इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू ए. अब बी पे भी मेरे पास पॉजिटिव चार्ज है, तो हमें मालूम है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आउटवर्ड होती है चार्ज से, तो बी से आउटवर्ड इस तरफ आएगा. सो P पॉइंट पे इसका इफेक्ट देखना है, तो ये P पॉइंट को इस तरफ से धकेलेगा. सो यहाँ पे आप देख सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू चार्ज B. अब देखिए जो मेरा ये लेंथ है EPB की ये ज़्यादा आएगी, क्योंकि जो मेरा B पे चार्ज है उसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा है. तो जो मेरा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा लाइक है ना E, वो अब इस डायरेक्शन में होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड एक मेरी वेक्टर क्वांटिटी है. सो हम स्टार्ट करते हैं फाइंड करना वैल्यू ऑफ EPA एंड EPB की. सो इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने के लिए हम यहाँ पे एक रिलेशन यूज़ करेंगे जो हमने पोटेंशियल चैप्टर में स्टडी किया था, कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो V/R होती है, मतलब पोटेंशियल अपॉन डिस्टेंस. सो इसी फार्मूले को यूज़ करते हुए मैं इलेक्ट्रिक फील्ड निकालूंगा. इस फार्मूले का यूज़ करने का यहाँ पे फ़ायदा क्या है कि मेरी कैलकुलेशंस काफ़ी इजी हो जाएंगी. अगर मैं E के लिए ये फार्मूला यूज़ करता हूँ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट चार्ज अपॉन R स्क्वायर, डिस्टेंस का स्क्वायर, तो यहाँ पे मुझे ज़्यादा कैलकुलेशंस करनी पड़ेंगी. अगर मैं ये फार्मूला यूज़ कर रहा हूँ तो मुझे कैलकुलेशंस बहुत कम करनी पड़ेंगी, क्योंकि मैंने V तो पहले ही निकाला हुआ है ड्यू टू पॉइंट A और ड्यू टू पॉइंट B. अब यहाँ से देख सकते हैं कि अब मैं इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, सो इलेक्ट्रिक फील्ड में निकालना चाहता हूँ एट पॉइंट P ड्यू टू A. ये किसके इक्वल आ जाएगा? V पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू A. अब डिस्टेंस R, तो ये मेरा आ जाएगा AP. सो यहाँ पे इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं. सो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू A इज इक्वल टू 0.9 इंटू 10 रेज़ टू पावर 5. AP की वैल्यू में मालूम है 15 इंटू 10 रेज़ टू पावर -2. अब यहाँ पे यूनिट्स भी देख लें, ऊपर वोल्ट नीचे मीटर. अब इसे मैं फर्दर सिंप्लीफाई करूँ तो ये मेरे पास आ जाएगा लाइक 0.9 को अगर मैं 15 से डिवाइड करूँ तो मेरे पास आ रहा है 0.06 इंटू, अब देखिए ऊपर 10 रेज़ टू पावर 5 है, नीचे 10 रेज़ टू पावर -2 है. अगर मैं इसे ऊपर लेके जाऊँगा ये पॉजिटिव हो जाएगा. सो पॉजिटिव हो गया तो ये इसमें ऐड हो जाएगा, तो ये आ जाएगी 10 रेज़ टू पावर 7. अब इसके यूनिट्स मेरे पास क्या आ जाएंगी? वोल्ट मीटर इनवर्स. अगर इसे मैं फर्दर सिग्निफिकेंट फिगर्स में लिखूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू A इज कम्स आउट टू बी 6 इंटू 10 रेज़ टू पावर 5 वोल्ट मीटर इनवर्स. अब इसकी डायरेक्शन भी बता देते हैं. अब ये किसके अलॉन्ग है? अलॉन्ग P टू B. सो अलॉन्ग P टू B ये मेरी आ गई इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन. अब हम फाइंड करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू चार्ज B. सो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू चार्ज B सेम. अब पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू B अपॉन डिस्टेंस BP. सो ये मेरे पास कितनी वैल्यू आई थी? 1.5 इंटू 10 रेज़ टू पावर 5. BP हमारे पास कितना था? 15 इंटू 10 रेज़ टू पावर -2. तो इसे सॉल्व करते हैं. तो अगर इस इक्वेशन को अगर मैं 10 से ही मल्टीप्लाई कर दूं और 10 से डिवाइड कर दूं तो यहाँ पे कोई इक्वेशन में ओवरऑल कोई चेंज नहीं होगा. तो इस 10 से मल्टीप्लाई किया तो ये मेरे पास बन जाएगा 15, लाइक 15 इंटू 10 रेज़ टू पावर 5. अब इस 10 से अगर इसको मल्टीप्लाई कर दूं तो 10 रेज़ टू पावर -2 थी, तो यहाँ पे 10 रेज़ टू पावर 1 दोनों ऐड होंगी, तो ये बच गया 10 रेज़ टू पावर -1. तो यहाँ से 15 से 15 गया. अब ये ऊपर जाके पॉजिटिव का हो जाएगा, पॉजिटिव का हो गया और इसमें ऐड हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 10 रेज़ टू पावर 6 यूनिट्स वोल्ट मीटर इनवर्स. अब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड उसे हम डिनोट कर देते हैं सिंपल कैपिटल से इज इक्वल टू. अब देखिए जैसे हमने पहले डिस्कस किया था, क्योंकि B चार्ज का मैग्नीट्यूड ज़्यादा है तो वो P पॉइंट पे ज़्यादा फोर्स लगाएगा इस डायरेक्शन में. सो हम क्या कहेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू B माइनस इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू A. सो यहाँ पे हम सिंपली इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं. सो मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू B कितनी है? 10 रेज़ टू पावर 6 माइनस इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट PA कितनी है मेरे पास? 6 इंटू 10 रेज़ टू पावर 5. यूनिट्स तो हमारी यहाँ पे सेम है, बट आप यहाँ देखिए जो मेरा मल्टीप्लिकेशन फैक्टर है इस टर्म के साथ उसमें 10 रेज़ टू पावर 5,
तो यहाँ पे मेरे पास कितना 10⁻⁶, तो अब मैं सिंपली इसमें सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकता, तो इसमें फर्दर कन्वर्ट कर लेता हूँ, लाइक इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू 10 इंटू 10⁵ माइनस 6 इंटू 10⁵. हाँ, अब मैं सिंपली यहाँ पे सब्ट्रैक्शन का ऑपरेशन लगा सकता हूँ, तो मेरे पास कितना आ जाएगा 10 माइनस 6, ये आ जाएगा 4 इंटू 10⁵. इलेक्ट्रिक फील्ड है तो हम इसे वोल्ट पर मीटर में ही रख लेते हैं, क्योंकि स्टार्टिंग से ही हम इसकी यूनिट वोल्ट पर मीटर ही लेते आ रहे हैं. सो दिस इज आवर सेकंड आंसर इन ऑप्शन ए. सो प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन. अब हम इसका बी पार्ट स्टार्ट करते हैं. मुझे बी पार्ट में क्या कहा गया है, एट अ पॉइंट 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिड पॉइंट इन अ प्लेन नॉर्मल टू लाइन. जैसे हमारी ए बी लाइन आ गई थी, लाइक हम यहाँ पे ड्रा कर लेते हैं. सो मेरी ए बी लाइन आ गई थी. सो ए पे मेरे पास चार्ज कितना था क्यू ए, और बी पे मेरे पास चार्ज कितना था क्यू बी. सो इसका मिड पॉइंट हमने माना था पी पॉइंट. सो अब कह रहा है कि मिड पॉइंट से मेरे पास एक नॉर्मल प्लेन है. सो लाइक हम यहाँ पे एक प्लेन ड्रा कर लेते हैं, नॉर्मल मतलब ऐसे, ठीक है. ये मेरा कोई नॉर्मल प्लेन आ गया, क्लियर. लाइक आप इसको शेयर करते हो, ये ऐसे होगा, तो ठीक है, बिल्कुल ऐसे मेरे पास एक प्लेन आ गया नॉर्मल टू लाइन ए बी. तो इस लाइन से जब ज्वाइन कर रहे हैं 10 सेंटीमीटर अवे, जो इस पॉइंट को स्ट्रेट ज्वाइन करेगा, लेट दिस पॉइंट विल बी, हम क्यू मान लेते हैं कि ये मेरा पॉइंट आ गया क्यू, जो कि है 10 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम मिड पॉइंट. तो इसे हम मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा 10 इंटू 10⁻⁻² मीटर, इसकी वैल्यू आ जाएगी. अब इस पॉइंट पे मुझे पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड्स की वैल्यू फाइंड कर लेनी है. तो सबसे पहले हम ज्वाइन कर लेते हैं, ज्वाइन ए क्यू एंड ज्वाइन बी क्यू. अब हमने ज्वाइन कर ली. अब हमें मालूम है पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने के लिए हमें डिस्टेंस ए क्यू बी क्यू मालूम होना चाहिए. सो आप देख सकते हैं कि हम मिड पॉइंट से ही ज्वाइन कर रहे हैं. तो जैसे ये मेरे पास था 15 इंटू 10⁻⁻² मीटर, तो ये भी कितना था 15 इंटू 10⁻⁻² मीटर. सो आप यहाँ से देख सकते हैं कि मेरा जो अब ए क्यू इज इक्वल टू बी क्यू, ये डिस्टेंस सेम आ जाएगा, बिकॉज सिमेट्री ऑफ डायग्राम आप इजीली देख सकते हैं. तो यहाँ पे मैं ए क्यू फाइंड करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे अब मैं पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई कर देता हूँ. लाइक इन ट्रायंगल की बात कर ले हम ए क्यू पी, मेरे पास एक साइड कितनी है 15 इंटू 10⁻⁻², इसका स्केयर, प्लस दूसरी साइड कितनी थी 10 इंटू 10⁻⁻² का स्केयर का. अब इस टर्म को सारे को हमने अंडर रूट में रख दिया. यहाँ पे हमने अप्लाई कर दी पाइथागोरस थ्योरम. तो इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं. तो आप यहाँ से ध्यान से देखिए कि मेरे पास यहाँ पे कितना 10⁻⁻², यहाँ पे भी कितना 10⁻⁻², तो इसका स्केयर भी है. लाइक मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ, 15 को स्केयर देंगे इंटू 10⁻⁻² को भी हम स्केयर दे देंगे, आगे प्लस का साइन है तो 10 को भी स्केयर दे देंगे, इंटू 10⁻⁻² को भी हम स्केयर दे देंगे. अब देखिए ये दोनों में ही कॉमन है, तो इसे हम कॉमन आउट ले लें. तो ये मेरे पास कितना आ जाएगा, अब 15 का स्केयर करें तो मेरे पास कितना होता है 225. अब प्लस 10 का स्केयर करें हमें मालूम है 100. तो यहाँ से हमने कॉमन आउट ले लिया था 10⁻⁻² के होल स्केयर को हमने कॉमन आउट ले लिया. तो यहाँ से देख सकते हैं कि ये टर्म मेरी बाहर आ जाएगी, क्योंकि इसका स्केयर है. लाइक हम इसे ऐसे तोड़ के भी लिख सकते हैं. सो 225 प्लस 100, ये कितना बन गया 325 इंटू, फिर अंडर रूट्स ले लेते हैं 10⁻⁻² का हमारे पास स्केयर, तो इस स्केयर से अंडर रूट कैंसिल हो गया. तो अब मेरे पास क्या बचेगा, हमें मालूम है कि अंडर रूट 324 मतलब 324 का अंडर रूट मेरे पास 18 आता है. आप कैलकुलेट भी करके देख सकते हैं, 18 इंटू 18 ये मेरा 324 बन जाएगा. अब ये टर्म मेरे पास बहुत पास है इसके 324 के. अगर मैं 325 का अंडर रूट लूँ तो ये मेरे पास आ जाएगा 18.02. तो आप इसे रफली 18 भी कह सकते हैं, जैसे मैंने पहले डिस्कस किया था कि 324 18 है, तो इसे हम रफली 18 कह देंगे. तो यहाँ पे मेरे पास कितनी बच की पावर 10⁻⁻². तो ये मेरे पास आ जाएगा 18 इंटू 10⁻⁻² मीटर. तो ये डिस्टेंस भी मेरे पास आ गया 18 इंटू 10⁻⁻² मीटर. तो ये डिस्टेंस भी कितना आ गया 18 इंटू 10⁻⁻² मीटर. अब पोटेंशियल एट पॉइंट क्यू हम निकालना शुरू करते हैं. सो पोटेंशियल एट पॉइंट क्यू ड्यू टू ए, सेम फार्मूला 1/4πε0 चार्ज एट ए पॉइंट कितना था क्यू ए. अब हमारा डिस्टेंस कितना आ जाएगा ए क्यू ओवर ए क्यू. तो इसकी वैल्यू हमें मालूम है कितनी होती है 9 इंटू 10⁻⁹ इंटू क्यू ए.
हमें मालूम है 1.5 इंटू 10⁻⁻6। डिस्टेंस हमारा कितना आ गया, अभी निकला था 18 इंटू 10⁻⁻2। अब इसे फर्दर सिंप्लीफाई करें तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि अगर मैं 9 से 18 काटूँ तो 2 आ जाएगा। अब 2 से मैं 1.5 काटूँ तो आ जाएगा 0.75। तो मेरे पास कितना आ जाएगा 0.75। अब देखिए यहाँ पे 10⁻9 है, 10⁻⁻6, तो ये मेरे पास कितना आ जाएगा 10⁻3। अब नीचे देखिए मेरे पास क्या बचा, सिर्फ 10⁻2, ये ऊपर जाके पॉजिटिव हो जाएगा, सो इंटू 10⁻2। अब इसे मैं फर्दर सिंप्लीफाई करके लिखूँ, पोटेंशियल एट पॉइंट Q ड्यू टू A कम्स आउट टू बी 0.75 इंटू 10⁻5 वोल्ट। सो ये मेरे पास आ गया पोटेंशियल एट पॉइंट Q ड्यू टू चार्ज A, जो हमारा चार्ज A पे था। सो सेम वे से हम निकाल लेते हैं पोटेंशियल एट Q ड्यू टू चार्ज B, जो हमने B पॉइंट पर चार्ज रखा हुआ है। सो सेम फार्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू चार्ज B पे कौन सा है, QB। अब डिस्टेंस कितना आ गया मेरा BQ, तो यहाँ पे हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। सो 9 इंटू 10⁻9। अब चार्ज मेरे पास कितना है यहाँ पे 2.5 इंटू 10⁻6 अपॉन BQ मेरे पास कितना 18 इंटू 10⁻2। तो अब इसे मैं फर्दर सिंप्लीफाई करूँ तो 9 से सेम वे 18 काटूँ 2, अब 2 से 2.5 काटूँ तो मेरे पास कितना रहा 1.25। अब सेम ये मेरे पास आ गया 1.25। अब देखिए मेरे पास पावर्स क्या है 10⁻9, 10⁻6 एंड ये ऊपर जाके प्लस हो जाएगा 10⁻+2। अब 9 + 2 11, 11 में 6 किया तो 5, सेम 10⁻5 वोल्ट। सो अब टोटल पोटेंशियल, ठीक है, जो आप टोटल और कह सकते हैं नेट पोटेंशियल एट Q पॉइंट हम V से डिनोट करते हैं, इज इक्वल टू ये किसके बराबर हो जाएगा VQA प्लस VQB, दोनों के सम के इक्वल। जैसे हमने पहले डिस्कस किया था कि दोनों चार्ज ही मेरे पॉजिटिव है और पोटेंशियल मेरी स्केलर क्वांटिटी होती है, तो ये सिंपली ऐड हो जाएगा अगर दोनों चार्जेस पॉजिटिव है। तो अब इनकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, लाइक 0.75 इंटू 10⁻5 प्लस 1.25 इंटू 10⁻5। जैसे हमने कहा था मल्टीप्लिकेशन फैक्टर तो सेम है, तो ये सिंपली ऐड हो जाएंगे। सो माई नेट पोटेंशियल कितना आ जाएगा यहाँ पे ऐड करके 2 इंटू 10⁻5 वोल्ट। सो दिस इज पोटेंशियल ऑफ आवर बी पार्ट। तो हमारे पास एक आंसर आ गया। अब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड भी फाइंड करनी है। अब जैसे हमने पहले डिस्कस किया था कि दोनों ही चार्जेस पॉजिटिव है, तो A मेरा Q पे इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेगा, लाइक इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज A, ठीक है। हम इसे यहाँ पे सिंपली EA से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। तो सेम वे से कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट Q ड्यू टू चार्ज B, हम इसे EB से रिप्रेजेंट कर देते हैं, तो ये ऐसे आ जाएगा EB। सो क्योंकि मेरा ये डिस्टेंस तो यहाँ पे सेम है, बट जो मेरा चार्ज है एट B पॉइंट, इसका मैग्नीट्यूड कितना है 2.5 इंटू 10⁻6, QA का मैग्नीट्यूड कितना है 1.5 इंटू 10⁻6, तो इसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा है, तो ये इसको इस तरफ ज़्यादा धकेलेगा। सो अब मुझे क्या फाइंड करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट Q ड्यू टू A मतलब EA। इसी तरह से अब मुझे क्या फाइंड करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट Q ड्यू टू B EB, हमें ये फाइंड करना है। तो यहाँ पे सेम हम वही लॉजिक यूज़ करेंगे जो पीछे यूज़ किया था। सो लाइक इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट A किसके बराबर आ जाएगी, पोटेंशियल एट Q ड्यू टू A अपॉन डिस्टेंस, डिस्टेंस हमारा क्या आ जाएगा AQ। सो अब यहाँ पे हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। ये मेरे पास कितना था 0.75 इंटू 10⁻5 डिवाइडेड बाय डिस्टेंस हमने कहा था 18 इंटू 10⁻2। अब इसे अब फर्दर सिंप्लीफाई करें तो ये मेरे पास कितना आ रहा है 0.04166, इसी तरह आता रहेगा इंटू 10⁻7। सो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ वोल्ट पर मीटर, क्योंकि 10⁻2 ऊपर जाके पॉजिटिव हो जाएगी, तो ये कितने बन जाएगा 10⁻7। अब इसे अगर मैं फर्दर सिग्निफिकेंट्स फिगर्स में लिखना चाहूँ और साथ साथ में इसे राउंड ऑफ भी कर दूँ, तो ये मेरे पास आ जाएगा 4.2 इंटू 10⁻5 वोल्ट मीटर इनवर्स। अब सेम वे से हम इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट Q ड्यू टू चार्ज B फाइंड कर लेते हैं। वो किसके बराबर रहेगा, पोटेंशियल एट पॉइंट Q ड्यू टू B अपॉन डिस्टेंस BQ। सो अब इसकी यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो ये मेरे पास वैल्यू थी 1.25 इंटू 10⁻5 अपॉन 18 इंटू 10⁻2। अब इसे फर्दर सिंप्लीफाई करूँ तो ये मेरे पास आ जाएगा 0.069 इंटू 10⁻7 वोल्ट मीटर
इनवर्स। अब इसे अगर मैं सिग्निफिकेंट फिगर्स में कन्वर्ट करूँ 6.9 इंटू 10⁻⁵ वोल्ट मीटर इनवर्स, तो यहाँ पे मेरे पास EA और EB की वैल्यू आ गई। अब हमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। अब देखिए नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हम यहाँ पे कैसे फाइंड करेंगे, बाय यूजिंग पैरेललोग्राम लॉ। ठीक है, सो EA के पैरेलल में इधर यहाँ पे ड्रा कर लेता हूँ लाइक ऐसे। सो EB के पैरेलल हम ऐसे ड्रा कर लेते हैं। सो अब जो इसका डायगोनल होगा लाइक है ना, मैं रेड पेन से डिनोट कर देता हूँ लाइक ये जो मेरा डायगोनल है। ठीक है, अब ये मेरा रिप्रेजेंट करेगा टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड E को। तो स्टार्ट करते हैं हम यहाँ पे फाइंड करना E। सो E फाइंड करने के लिए अब हम यहाँ यूज़ करेंगे कोसाइन लॉ। कोसाइन लॉ हमारे पास क्या होता है कि दोनों जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड आए हैं लाइट, इनमें एंगल हम मान लेते हैं कि थीटा एंगल है। क्लियर, तो बाय कोसाइन लॉ, सो बाय कोसाइन लॉ लेट E टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड किसके बराबर होता है, अंडर रूट सो E A का स्क्वायर प्लस E B का स्क्वायर प्लस 2EA इंटू EB इंटू कॉस थीटा। सो अब मुझे थीटा फाइंड करना है। सो अब थीटा फाइंड करने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, लेट मैं इस एंगल को यहाँ से कहते हैं ब्लैक पेन से डिनोट कर देते हैं ये एंगल। ठीक है, इस एंगल को मैं अल्फ़ा मान लेता हूँ। तो अब देखिए बाय सिमेट्री ये एंगल अगर मैं अल्फ़ा मान रहा हूँ तो ये एंगल भी मेरे पास अल्फ़ा ही होगा। ठीक है, आप बाय सिमेट्री से देख सकते हैं क्योंकि दोनों ही मेरे पास कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स बन रही हैं। ये अल्फ़ा है तो ये भी अल्फ़ा ही होगा। सो यहाँ से मैं क्या कह सकता हूँ कि जो मेरा थीटा है वो किसके इक्वल हो जाएगा, अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा वर्टिकल ऑपोजिट एंगल्स। यहाँ पे हम क्या रीज़न देंगे, वर्टिकल ऑपोजिट एंगल्स, ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा। तो यहाँ से मैं क्या कह सकता हूँ, भाई थीटा इज इक्वल टू 2 अल्फ़ा के बराबर है। तो अब मैं अल्फ़ा फाइंड कर लेता हूँ, उसे 2 से मल्टीप्लाई करूँगा, मेरा थीटा फाइंड हो जाएगा। सो प्लीज़ पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। जैसे हमने कहा था कि हमारे पास ट्रायंगल आ गई थी एक लाइक है ना, हम यहाँ पे ट्रायंगल बना के देख लेते हैं AB, ये मेरा पॉइंट था Q। अब यहाँ से हमने मिड पॉइंट था P। अब मैं ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे ये एंगल अल्फ़ा माना था हमने और ये एंगल भी अल्फ़ा मांगना था। अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं इन राइट एंगल ट्रायंगल AQP की। तो यहाँ से मैं अल्फ़ा निकाल लेता हूँ। तो मुझे मालूम है ये मेरा अल्फ़ा एंगल ऑफ रेफरेंस हो गया, इसके ऑपोजिट क्या होता है मेरे पास, परपेंडिकुलर, और ये 90 का था तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, बेस, और ये मेरे पास आ जाएगा हाइपोटेन्यूज। तो मुझे अल्फ़ा निकालना है तो मैं यहाँ पे कौन सा सॉल्यूशन यूज़ कर सकता हूँ, लाइक पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल सोना चांदी तोल। तो यहाँ पे मैं tan को यूज़ कर लेता हूँ। सो tan अल्फ़ा, तो हमने tan क्यों यूज़ किया, क्योंकि हमें परपेंडिकुलर क्वेश्चन में गिवन था 15 इंटू 10⁻⁻² मीटर। तो एक मुझे ये भी गिवन था कि जो मेरे पे हाइट थी वो थी 10 इंटू 10⁻⁻² मीटर। तो इसीलिए हमने परपेंडिकुलर ओवर बेस का रिलेशन यहाँ पे यूज़ किया। सो यहाँ पे परपेंडिकुलर की मेरे पास वैल्यू कितनी थी, यहाँ पे 15 इंटू 10⁻² अपॉन बेस कितना है 10 इंटू 10⁻²। सो 10 में कैंसिल हो गए। सो 15 को 10 से डिवाइड करूँ तो ये मेरे पास आ जाएगा 1.5। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ माई tan अल्फ़ा कम्स आउट 1.5 के इक्वल आ गया। सो अब अगर आप tan अल्फ़ा का टेबल देखेंगे तो वहाँ पे जो आप वैल्यू ढूंढ रहे हैं 1.5 वो आपको किसके इक्वल मिल जाएगी, tan अल्फ़ा इज इक्वल टू tan 56.3 डिग्री के आसपास इसकी वैल्यू मिल जाएगी। सो यहाँ से tan से tan कैंसिल हो जाएंगे। सो मैं सीधा कह सकता हूँ माई अल्फ़ा कम्स आउट टू बी 56.3 डिग्री। सो ये मेरा अल्फ़ा आ गया। तो मुझे क्या फाइंड करना है, थीटा। सो थीटा हमने बाय रिलेशन क्या यूज़ किया था, 2 अल्फ़ा। तो अब यहाँ पे हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं 2 इंटू 56.3, इसे अब फर्दर मल्टीप्लाई करें तो ये मेरे पास आ जाएगा 112.6 डिग्री। तो अब मेरे पास थीटा आ गया। तो सेम जैसे हमने कहा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड बाय कोसाइन लॉ में हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। सो माई EA की वैल्यू कितनी थी, 4.2 इंटू 10⁵ का स्क्वायर कर देंगे, प्लस EB की वैल्यू हमारे पास कितनी थी, 6.9 इंटू 10⁵, इसका भी स्क्वायर हो गया। सो प्लस 2 EA इंटू 4.2 इंटू 10⁵ इंटू 6.9 इंटू 10⁵ इंटू कॉस थीटा। तो कॉस थीटा अभी हमने निकाला कितना है, 112.6, 112.6 डिग्री। तो इसे हम फर्दर सिंप्लीफाई करना स्टार्ट करते हैं। तो आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मेरे पास कितना है, 10⁵ का स्क्वायर है, यहाँ पे भी
10⁵ का स्क्वायर है, तो यहाँ पे भी मेरे पास 10⁵ इंटू 10⁵ है, तो ये भी कितना बन जाएगा 10⁵ का स्क्वायर। तो ये स्क्वायर है, तो इसमें से अंडर रूट्स में से कॉमन ले लूँ और ये साथ में सभी टर्म्स में है, तो मेरा 10⁵ बाहर आ गया, स्क्वायर से मेरा अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा। तो अब मेरे पास क्या क्या बचेगा 4.2। अगर मैं 4.2 का स्क्वायर करूँ तो मेरे पास आता है 17.64 प्लस, अब मैं 6.9 का स्क्वायर करूँ तो मेरे पास आता है 47.61। सो प्लस अब 2 इंटू 4.2 इंटू 6.9, अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ तो मेरे पास आ रहा है 57.96। अब यहाँ पे देखिए कॉस 112.6 डिग्री की वैल्यू मेरे पास होती है -0.384। तो इसे हम फर्दर सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सो 10⁵ है अंडर रूट। अब इन दोनों टर्म्स को अगर मैं प्लस करूँ तो ये मेरे पास आता है 65.25। अब देखिए माइनस का है, प्लस माइनस माइनस तो माइनस। अब 57.96 को मैं 0.384 से अगर मल्टीप्लाई करूं तो ये मेरे पास आ जाएगा 22.25। अब इसे माइनस करके लिखूं तो ये मेरे पास आ जाएगा इंटू 10⁵ अंडर रूट 43। अब अंडर रूट 43 को मैं सॉल्व करूं तो ये मेरे पास आ जाएगा 10⁵ इंटू 6.557। सो इलेक्ट्रिक फील्ड थी यूनिट वोल्ट पर मीटर। अब इसे मैं सिंप्लीफाई करके लिखूं तो जो मेरे पास नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो आ जाएगी इज इक्वल टू 6.6, साथ में हमने इसे राउंड ऑफ कर दिया, इंटू 10⁵ वोल्ट पर मीटर। सो दिस इज माई आंसर। ये मेरे पास आ गई नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट Q। अब यहाँ पे मुझे अब डायरेक्शंस भी फाइंड करनी है। लाइक देखिए जैसे हमने कहा था कि मेरी EA है ना, A चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, सो और B चार्ज के कारण मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइक EB ऐसे आ गया था। तो इसका रिजल्टेंट हमने निकाला था कि ये मेरा रिजल्टेंट आ गया EB, यहाँ पे हम पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को यूज़ करके। सो लेट अब ये टोटल एंगल हमने माना था कि ये हमारा था थीटा। सो लेट अब इस एंगल को मैं मान लेता हूँ बीटा, ठीक है। सो अब मैं डायरेक्शन बता देता हूँ कि ये कितने एंगल है विद EB के साथ। सो अब ध्यान से देखिए, अगर आप इस ट्रायंगल की बात करें Q, ठीक है, E और EB हम डिस्कस करें तो ये बीटा है, इसके सामने परपेंडिकुलर, तो ये मेरा आ गया बेस और ये मेरा बच गया हाइपोटेन्यूज। अब मुझे बीटा निकालना है तो यहाँ पे मैं यूज़ कर लूँगा tan बीटा। सो tan बीटा किसके इक्वल हो गया, परपेंडिकुलर बेस, तो ये रहा मेरा परपेंडिकुलर, ये किसके इक्वल आ जाएगा EA के, और EA की मेरी वैल्यू मुझे मालूम है कितनी है 4.2 इंटू 10⁵। अब बेस मेरा कितना आ गया EB मुझे मालूम है मेरे पास हमने कितना निकाला था 6.9 इंटू 10⁵। सो ये टर्म सीधी कैंसिल होगी। अब tan बीटा इज इक्वल, अब मैं 4.2 को अगर डिवाइड करूँ 6.9 से तो ये मेरे पास आ जाएगा 0.608। सेम अब tan का टेबल देखें तो उसके पास 0.608 कहाँ पे आ रहा है, tan बीटा। सो हम राइट हैंड साइड इसकी वैल्यू tan टेबल पे कहाँ आ रही है, tan 31.3। सो tan से tan कैंसिल, तो यहाँ पे मेरा बीटा आ जाएगा 31.3। तो आप डायरेक्शन दे सकते हैं विद इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ विद एंगल 31.3 विद रिस्पेक्ट टू EB, जो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर EB निकाला है विद रिस्पेक्ट टू उसके। सो NCERT बुक में हमारे पास जो डायरेक्शन दी हुई है वो अलोंग लाइन AB दी हुई है कि जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड E है उसकी जो एंगल है विद AB लाइन दिया है। तो हम वो कैसे फाइंड कर सकते हैं ये भी देख लेते हैं। लाइक हम यहाँ पे डायग्राम को दोबारा बना लेते हैं जिससे हमारी कंसेप्ट और क्लियर हो जाएंगे। सो लेट A पॉइंट था, ये मेरा B पॉइंट, ये था मेरा P पॉइंट मिड पॉइंट। सो इसके यहाँ पे था मेरे पास कोई Q पॉइंट। सो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था इधर को EA। सो B पॉइंट से हमने यहाँ पे निकाला था EB, QEB। तो हमारा रिजल्टेंट E ऐसे आया था बाय यूजिंग लॉ ऑफ पैरेललोग्राम ऑफ वेक्टर एडिशन को यूज़ करते हुए। तो हमने ये एंगल अल्फ़ा माना था, ये एंगल भी अल्फ़ा था, ये टोटल एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स EA EB ये हमारा थीटा था। तो विद रिस्पेक्ट है ना E का विद रिस्पेक्ट टू EB हमने एंगल मान लिया था बीटा। अब क्वेश्चन में हमें लाइन AB के अकॉर्डिंग डायरेक्शन बताई हुई है, तो हम वो भी देख लेते हैं हम वो कैसे फाइंड कर सकते हैं। सो लाइक अगर मैं इस एंगल को गामा मान लूँ, लाइक लेट एंगल मैं यहाँ पे क्या मान लेता हूँ
बी पी इज इक्वल टू गामा। तो आप इस ट्रायंगल की बात देखिए। सो जो मेरे पास राइट एंगल ट्रायंगल आ रही है क्यू पी बी, क्यू पी बी, हमें मालूम है कि टोटल एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज़ 180। तो ये एंगल तो मेरे पास पहले ही 90 का आ गया, ठीक है। तो जो अल्फ़ा प्लस गामा है इसका सम, अल्फ़ा प्लस गामा का सम भी मेरे पास 90 डिग्री आना चाहिए। सो माई गामा कम्स आउट हियर भी 90 माइनस अल्फ़ा। सो गामा इज इक्वल टू 90। अब माइनस अल्फ़ा की वैल्यू हमने पहले ही कैलकुलेट कर दी थी 56.3। अब इसे हम फर्दर माइनस करें तो मेरे पास गामा कितना आ जाएगा 33.7 डिग्री। तो ये मेरे पास गामा एंगल आ गया। सो अब ई विद रिस्पेक्ट टू लाइन ए बी, ठीक है, हम यहाँ से डायरेक्शन ऑफ ई विद रिस्पेक्ट टू लाइन ए बी, ये किसके सम की इक्वल हो जाएगी, ये सम हो जाएगी गामा प्लस बीटा एंगल्स के सम की इक्वल हो जाएगी। सो हमारे पास गामा कितना अभी है 33.7 प्लस बीटा हमने कितना कैलकुलेट किया था 31.3। तो इन्हें सम करें तो ये मेरे पास आ जाएगा 65 डिग्री। तो अगर हम विद रिस्पेक्ट टू लाइन ए बी बता रहे हैं तो हमारा एंगल कितना आ जाएगा 65 डिग्री। हाँ, एनसीईआरटी में ये एंगल दिया हुआ है 69 डिग्री, बट अकॉर्डिंग टू हमारी कैलकुलेशंस जो हमने कैलकुलेशंस किए हैं उसके अकॉर्डिंग 65 आ रहा है। सो ये भी ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।